आप देख रहे हैं सी न्यूज और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अवैध तमंचों के साथ 6 बदमाश कहां हुए गिरफ्तार। शराब बिक्री को न होने को लेकर किस नगर वासियों द्वारा प्रशासन से की गई मांग और शराब की दुकानों और ईंट भट्टों पर कहां हुई छापेमारी। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। जनपद बिजनौर में कार में सवार 6 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने 6 अवैध तमंचे के साथ बिजनौर कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जनपद बिजनौर में थाना कोतवाली शहर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब चेकिंग के दौरान थाना शहर कोतवाली पुलिस ने जजी चौराहे पर खड़ी एक महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी को चेक किया तो चेकिंग के दौरान गाड़ी में मौजूद 6 बदमाशों के पास से 6 अवैध तमंचे और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। इन बदमाशों के 2 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी सिटी प्रवीण रंजन जी ने बताया कि 6 बदमाशों को जजी चौराहे पर से 6 अवैध तमंचे और 23 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्यवाही करके जेल भेजा जाएगा। देखिए, कल दिनांक 24/3/2021 को यह सूचना थी कि कुख्यात अपराधी शाह आलम और उसके भाई उवैस आलम की तारीख लगी हुई है, पेशी पर आएगा, कोई भी घटना घटित हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में रूटीन चेकिंग में कचहरी में हमारी कोतवाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सीओ सिटी इन लोगों के नेतृत्व में चेकिंग में थी। इसी दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मंडावर रोड पर एक महाराष्ट्र के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं। इस सूचना पर जब उस गाड़ी को जाकर चेक किया गया और उसमें चेकिंग की गई तो ये 6 अभियुक्त पकड़ में आए, जिनके पास से ये 6 असलहे बरामद हुए। पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि शाह आलम का भाई सुहेल, जिसको कि यह सूचना थी कि आज मेरे भाई की तारीख है, उस तारीख पे आएगा, उसके द्वारा यह बताया गया है कि भाई ने मेरे संदेशा दिलवाया था कि तुम लोग कुछ लड़कों को लेके आ जाना, मैं तारीख पे आऊँगा, वहाँ पर मिलूँगा। पुलिस की चेकिंग के दौरान शाह आलम, जो कि तारीख पर आने की जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी, वह कहीं निकल गया, जो कि हमारे यहाँ वांछित अभियुक्त इस मामले में है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और लगातार तलाश की जा रही है। इस गिरफ्तारी में कोतवाली पुलिस के हमारे उप निरीक्षक जर्रार हुसैन, कुलदीप राणा, धर्मेंद्र कुमार, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके लिए समुचित पुरस्कार के लिए संस्तुति की गई। इसमें क्या अभी तक प्राथमिक जांच में क्या है कि किस उद्देश्य से आया? देखिए, अभी तक की जांच में और पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शाह आलम और उवैस, जो कि कुख्यात अपराधी हैं, इनके द्वारा कोई न कोई वारदात की जाती, इसीलिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की सजगता सतर्कता के कारण। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। हर साल की भांति इस साल भी होली के त्योहार के संबंध में बरही थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची द्वारा कोविड-19 की विपत्ति को देखते हुए घर में परिवार के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने की नगर एवं क्षेत्र की जनता से अपील की गई। उन्होंने नगर में होलिका दहन पर शासन की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक भीड़ वाली जगह पर ना जाए और लोग घरों में ही रहकर सुरक्षित तरीके से होली का पर्व मनाएं, क्योंकि कोविड-19 विपत्ति का समय है और सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बैठक में उपस्थित नगर वासियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि त्योहार में शराब की बिक्री जारी रहेगी। नगर के आसपास एवं गांव के युवक शराब पीकर हुड़दंग फैलाते हैं, जिससे नगर में अशांति फैलती है। नगर वासियों ने शराब पर रोकथाम के लिए विशेष कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। नागरिक, सभी बुजुर्ग और अनुभवशील सभी गणमान्य नागरिकों के बीच में तहसीलदार साहब की उपस्थिति में आज जो शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, इस संबंध में जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें होली का त्यौहार मनाना है। और इस संबंध में भी चर्चा आई है कि जिन गाँव में, जिन शहरों में, जिन मोहल्लों में आपस की बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों में कितना ध्यान रखने की ज़रूरत पुलिस को भी है। सर्विलांस किस तरीके से रहेगा, निगरानी किन लोगों पर रहेगी, किस तरीके से पैदल मार्च होगा, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। कोविड
कोविड-19 के जो वर्तमान शासन के जो नियम है उसका पालन करते हुए होली मनाने के संबंध में सभी को समझाया गया है और अपने अपने मोहल्ले और अपने अपने ग्रामीण इलाकों में जाकर इस तरह की बात सभी ग्रामीण जन को समझाने के संबंध में समझाया गया है। सर, उपस्थित नागरिकों में कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि क्षेत्र में शराब की बिक्री और त्यौहार में होती है। सर, इस संबंध में क्या कहें? हाँ, ये बात सही है। कुछ लोगों का ये कहना था कि कभी कभी होली के त्यौहार में शराब की बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होने लगती है या शराब लोग ज़्यादा पीने लगते हैं। यद्यपि ये परिपाटी की बात है, लोग शराब पीते हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि किसी प्रकार का उपद्रव न हो, शराब पर अंकुश रहे, किसी प्रकार की अवैधानिक बिक्री न हो, किसी प्रकार का अवैधानिक परिवहन न हो। और यदि इस प्रकार की स्थिति पाई जाती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जहां एक तरफ आम लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं अब भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में नेपाल से सस्ते दामों पर डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी भी जोरों पर चल रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के कुरहवा में बीती रात को एक दुकान पर एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार के नेतृत्व में कस्टम एसएसबी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में करीब 4000 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया। छापेमारी देखकर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं दुकानदार द्वारा दुकान का लाइसेंस दिखाया गया। एसडीएम द्वारा कार्यवाही करते हुए दुकान को तत्काल सील कर दिया गया है और जिले के कमेटी द्वारा जांच कराने की बात कही गई है। कुड़हवा खुर्द है, यहाँ पे एक इलीगल दुकान पाई गई जो है ट्रक में तेल भरते हुए पाया गया, तो उसको तत्काल जांच किया गया। तो इनके द्वारा जो कागज़ दिखाया गया उसका चौहद्दी संपत्तियाँ है और कुड़हवा खुर्द में ये दुकान है और ये बॉर्डर के किनारे गांव वाला है। और इसमें स्पष्ट है कि इनके द्वारा जो है नेपाल से तेल ला करके और यहाँ इलीगल रूप से सप्लाई किया जाता है। इसके तहत जो है दुकान को सील कर दिया गया है और ये संयुक्त कार्रवाई संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें एसएसबी हैं, थाना पुलिस हैं, चौकी इंचार्ज हैं, कस्टम विभाग से इंस्पेक्टर हैं और सभी के द्वारा जो संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसको सील कर दिया गया है और कल इसमें सप्लाई विभाग से जो है जिला पूर्ति अधिकारी जो हैं आएंगे और उनकी टीम आएगी और जांच करेगी और जो भी लीगल कार्रवाई होगी कल इसमें किया जाएगा। सर, यहाँ कितनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल पाया गया? लगभग 3 से 4000 लीटर के बीच में जो है डीजल है और 500 लीटर के करीब में पेट्रोल है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। होली और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान के तहत पट्टी एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों और ईंट भट्टों पर छापेमारी की। मजदूरों की झोपड़ियों की तलाशी भी ली गई। हालांकि कहीं से भी शराब बनने का कोई उपकरण बरामद नहीं हुआ है। भट्टा मालिकों को मजदूरों को पैसा देने पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। चेताया गया है कि अगर अवैध शराब के इस्तेमाल में कोई घटना होती है तो मजदूरों के साथ संबंधित भट्टा मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना परिसर में शांति कमेटी की बैठक की गई। लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और भाईचारे से त्योहार मनाए जाने और पंचायत चुनाव में अफवाह व अराजकता फैलाने वालों की तत्काल सूचना देने की अपील की गई। पट्टी एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डीपी सिंह, पट्टी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह, एआई धर्मेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलापति जायसवाल, घनश्याम घायल, सुरेश चंद्र पांडे, रिंकू सोनी, किराना संघ पट्टी अध्यक्ष बिंदु वर्मा, कृष्ण कुमार शुक्ला, मोहम्मद मतीन, चंदन सिंह, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद वाहिद आदि लोग मौजूद रहे। के अध्यक्षता में कोतवाली परिसर में पंचायत चुनाव और पर्व त्यौहार के अलावा सर्राफा व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। क्या कारण था उस विस्तार से बता दें। वो सराफा व्यवसायी, व्यापार मंडल जी और इलिसिट लिकर मिश्रित शराब की रोकथाम के लिए तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनज़र एवं दो निकट भविष्य में 2 त्यौहार एक ही साथ पड़ रहे हैं जी, शब बारात एवं होली, इसके मद्देनज़र बैठक बुलाई गई थी जिसमें बातचीत की गई
इन चीज़ों से संबंधित उनकी कोई समस्या है अगर तो उसकी हमने जानकारी ली। तो होली जलाने में विवाद होते हैं, तो वो विवाद मानापुर का था जो निस्तारण करा दिया गया है। ठनेपुर गोपापुर का लास्ट ईयर निपटा दिया गया था और अभी जो ठनेपुर गोपापुर से लोग आए उन्होंने कहा अब इस समय कोई बात नहीं होगी, फिर भी हम लोग उस पर नज़र रखेंगे, कोई बात होती है तो हम लोग वॉच रखेंगे इसको। तो ये सब और सुरक्षा की बात हुई। सराफा व्यवसायी टाइनी शाखा इनके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं, तो उसमें सुरक्षा के लिए हमने ये उनसे अनुरोध किया है कि कहीं भी अगर पैसे के ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा ले जाते हैं तो पुलिस की मदद लीजिए, आपको पुलिस ज़रूर मिलेगी। हो सकता कुछ टाइम लग जाए लेकिन आपको पुलिस ज़रूर दी जाएगी। और जैसा इंस्पेक्टर साहब ने एश्योर किया कि हम पूछते हैं, हम इन लोगों से कहते हैं कि कभी पैसा ऐसे ट्रांसफ़र मत करिए, तो इससे घटनाओं को हम लोग बचा सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरे काफ़ी इधर प्रयास के बाद लगे हैं। सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब ने प्रयास किया है तो लगाए गए हैं और फिर अनुरोध इंस्पेक्टर साहब ने किया है कि सीसीटीवी कैमरे और लोग लगवा दें, तो जिससे इन घटनाओं को पर नज़र रखी जा सके और तुरंत इसको जो है वो किया जाएगा, डिस्पोजल इनका किया जा सके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।